यह साधना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस साधना को करने से बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां साधक के अंदर आना प्रारंभ हो जाती हैं। जो साधक निरंतर इसको प्रतिदिन 20 मिनट इस साधना को करता है तो उसके अंदर बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां आना प्रारंभ हो जाती हैं और अपनी जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। जो भी दुख कष्ट समस्याएं हैं वह सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सिर्फ इसको प्रयोग करने की विधि मालूम होना चाहिए। उस विधि को मैं बताऊंगा कि अपने जीवन की कैसे समस्याओं को खत्म करना है और निर्धनता को भी खत्म कर सकते हैं। सभी रोग बीमारियां दुख जो भी हैं वह सब खत्म कर सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारिक पद्धति है। इस साधना को करने के लिए शांति से बैठ जाएं, एकांत सुनसान में, जहां पर किसी भी प्रकार का साधना में व्यवधान ना आए। अपने बिस्तर पर भी बैठ करके इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, न किसी सामग्री की आवश्यकता है। सिर्फ अपने आसन पर या बिस्तर पर बैठ करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाना है और आंख बंद करके श्वास को लंबा खींचना है और लंबा छोड़ना है। जितना लंबा हो सके उतना लंबा श्वास को खींचना है और लंबा छोड़ना है। यह महसूस करेंगे कि श्वास अंदर की तरह पेट में पूर्णतः नाभि तक जा रही है, लेकिन वहाँ ना ध्यान देकर के इस श्वास को आप महसूस करेंगे कि मस्तिष्क की ओर जा रही है और धीरे धीरे आप इस श्वास को मस्तिष्क में जब पाएंगे अंदर जाते हुए तो यह सभी सेल्स कोशिकाओं को एक्टिव करते हुए बहुत ही प्रभाव डालेगी मस्तिष्क के ऊपर और मस्तिष्क को एक्टिव करना प्रारंभ कर देगी। यह सेल्स कोशिकाओं को जागृत करना प्रारंभ कर देगी। प्रतिदिन लगातार यही अभ्यास करना है। इस अभ्यास से मस्तिष्क की सेल्स कोशिकाएं जागृत होना प्रारंभ हो जाती हैं। आज साधना का तीसरा दिन। आप यह पाएंगे कि श्वास फेफड़ों में, नाभि तक या फिर गले में महसूस होगी। इसको महसूस ना करके सीधे मस्तिष्क की ओर इसको महसूस करना प्रारंभ करें और यह प्राण वायु जो है यह बाहर बिखरी हुई है, इसको अपने मस्तिष्क के अंदर श्वास के द्वारा संचित करने की आवश्यकता है। जितना लंबी सांस लेंगे उतना ही शरीर की और ब्रेन की सेल्स कोशिकाएं जागृत होना प्रारंभ हो जाएंगी। यह वायु ही तो है जो प्राण रूप में इस शरीर में बसी हुई है और इसी से शरीर चल रहा है। जितनी ये गहराई से सांस को खींचेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे उतना ही इस शरीर के सभी अंगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में हलचल एक महसूस होना शुरू होगी। ऐसी हलचल होगी जो बर्दाश्त भी नहीं हो सकती कुछ साधकों को। यह तीसरे दिन का अभ्यास जो है बहुत ही विचित्र अभ्यास होता है। जब मस्तिष्क के अंदर इस सेल्स कोशिकाओं को जागृत होना प्रारंभ करेंगे तो फिर प्रतिदिन की ऐसी स्थिति होती है कि इस स्थान पर, यहाँ पर भौहों के बीच में थोड़ा ऊपर उठ करके यहाँ पर देखेंगे एक अद्भुत प्रकार की हलचल होना प्रारंभ हो जाती है। आप चलते फिरते दिन में अगर अपने दिनचर्या के कार्य भी कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि एक विचित्र प्रकार की हलचल यहाँ पर मांसपेशियाँ फड़कना प्रारंभ हो जाती हैं। यह आप तीसरे दिन बहुत ही विस्तार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को बहुत ही सौम्य, शांत, शीतल और टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त समझना प्रारंभ कर देंगी। यह तीसरे दिन का अनुभव महसूस होगा। सभी साधकों को अलग अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। साधना प्रतिदिन करना है। मन को बिल्कुल एकाग्र करके जब भी साधना करने बैठेंगे हर चिंता से मुक्त होकर के बैठेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी विचार मन में नहीं आना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान का। उस समय सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान देना है और यह ध्यान देना है कि जो मैं श्वास को खींच रहा हूँ, लंबी खींचना है श्वास को और धीरे से छोड़ना है। तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर श्वास पर ध्यान देना है। बस वहीं पर अपने मस्तिष्क के बीच में एकाग्र होकर के
देखना है और वहीं पर महसूस करना है, लगातार निरंतर यही करना है। 15 दिन में बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। साधना को प्रतिदिन मैं शेयर करूंगा, प्रतिदिन के अनुभव शेयर करूंगा और प्रतिदिन की स्थिति को मैं लगातार निरंतर बताता रहूंगा। जब यह साधना पूर्णतः 15 दिन पूरी कर लेंगे, आप वास्तव में एक महान सिद्धि पुरुष बनकर के इस संसार में तैयार हो जाएंगे और अपनी हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हर स्थिति पर निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। आत्मबल बहुत ही मजबूत हो जाता है। जैसे जैसे साधना के दिन बढ़ते जाएंगे, नए नए महान अनुभव होंगे और याददाश्त बहुत अधिक तेजी से बढ़ती चली जाएगी। मस्तिष्क की ब्रेन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नवीनतम कार्य सृजन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक कार्य कर सकने में पूर्णतः सक्षम हो सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जिन लोगों को जल्दबाजी है, जल्दबाजी सिद्ध शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, वह कभी भी सिद्ध शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस साधना को वह लोग ना करें जिनको बहुत ही जल्दबाजी है। हर कार्य धैर्य से करें, इस साधना को धैर्य से करें और बहुत ही आराम से करें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, तभी इसमें सफलता प्राप्त होगी। और यह साधना हो सके तो सुबह शाम 2 समय करें और 20 मिनट से बढ़ा करके और भी अधिक समय दे सकते हैं। यदि जिन साधकों को जो मैं प्रतिदिन अनुभव बता रहा हूँ नहीं हो रहे हैं, तो फिर जैसा मैंने पीछे से बताया हुआ है भाग 1 से, वह आप निरंतर बार बार हर शब्दों को ध्यान में रख करके और हर शब्द पर ध्यान दें, बार बार शब्दों को समझने का प्रयत्न करें, तभी सफलता हासिल होगी। मेरे ख्याल से अगर 20 मिनट अगर प्रतिदिन अगर समय देते हैं तो बहुत है। अगर अधिक समय देते हैं तो और भी अधिक शक्तियां अर्जित करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। जैसे ही 15 दिन समाप्त होंगे, वास्तव में एक अद्भुत शक्ति के स्वामी बन जाएंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां इतने दिन बीत गए तो प्रतिदिन 20 मिनट अगर समय देते हैं तो उसमें क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। करके देख सकते हैं, यह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। बस करना यही है कि अपनी आंखों को बंद करके शांति से बैठ जाएं और इस स्थान पर ध्यान करने का प्रयत्न करें और श्वासों को लंबा खींचें, धीरे धीरे खींचें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। प्रतिदिन सिर्फ यही करना है और अपने ध्यान को यहाँ पर केंद्रित करना है। यहाँ पर बहुत ही हलचलें महसूस होना प्रारंभ होंगी। जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे आपको मैं निरंतर बताता जाऊंगा। प्रतिदिन का 20 मिनट मात्र अभ्यास करते जाएं। हो सके तो अधिक समय दें और चिंता मुक्त करें। जिस समय साधना कर रहे हों उस समय सिर्फ साधना का ही मन में विचार रखें और भी किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता, टेंशन या फिर यादें नहीं आनी चाहिए। सब चिंताओं से मुक्त करके बस इस साधना पर ध्यान देना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।